गाइस यार, जब दिन की शुरुआत ही ऐसी हो तो और क्या ही चाहिए। इतना सुकून है यहाँ पर, मन तो कर रहा है कि पूरे दिन यहीं पे बैठे रहूं। अरे ये बात तो आपने एकदम सही बोली, हमें हर संडे बीच पर आना चाहिए। यहाँ पर कितना मजा आता है। अरे मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर एक नया घर खरीद लेते हैं। शिनचैन पागल तो नहीं हो गया है? यहाँ पर घर बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे वो तो होता ही कब है। अभी ये सब छोड़ो, हमारे जाने का टाइम हो गया है। उठो सब लोग, घर पे जाके कुछ खाएंगे दबाकर। आ जाओ आप जल्दी से अंदर। अच्छा ठीक है, आता हूँ। ये लो मैं आ गया। तो अब निकलते हैं जल्दी से। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से गाड़ी को भगाओ। वो क्या हो गया भाई? अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे एक्शन कमेंट का टाइम हो गया है। जल्दी से चलो वरना एपिसोड निकल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? तूने तो भाई डरा ही दिया था। चिंता मत कर, हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अरे आराम से चलाओ। टेंशन क्या तुझे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये तो किंग कॉन्ग है। चौप जरा नीचे उतर तो, ये कर क्या रहा है यहाँ पर? आओ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा ठीक है, रुक आता हूँ। गाइस यार पता नहीं यहाँ पर आया क्यों होगा। किंग कॉन्ग का ऐसे खुले में घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई? अरे हाँ जल्दी बताओ ना, मुझे तो तुम्हारी टेंशन हो रही है। झूठ मत बोलो शिनचैन, मुझे पता है तुम्हें एक्शन कमेंट देखना है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रख सकते हो? अच्छा ठीक है। तो किंग कॉन्ग अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है? दरअसल बात ऐसी है, बहुत पहले हम सब जानवर जंगल में अच्छे से रहते थे। फिर इंसानों को हमारे बारे में पता चला। उन्होंने हम जितने बड़े जानवर कभी नहीं देखे थे, तो वहाँ के शिकारियों ने हमारा शिकार करना शुरू किया ताकि वो हमें एक्सपेरिमेंट के लिए बेच सके और पैसे कमा सके। वो लोग अलग अलग जाति के बंदर ढूंढने लगे, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। उन्होंने एक भी जगह नहीं छोड़ी, उन्होंने पानी के अंदर ढूंढा, उन्होंने जंगल के रास्तों पर भी ढूंढा। हम तो छुप भी नहीं सकते थे, वो कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ ही निकालते थे। इतना तो कम नहीं था, उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी हमारा पीछा किया ताकि हम कहीं पर भी न भाग पाए। वो जंगल में चारों बाजू फैल गए थे। फिर उन्होंने एक एक करके हमारा शिकार करना शुरू किया। उन सब का एक बॉस था जो उनसे ये सब करवाता था। उन्होंने बहुत सारे जातियों के बंदर पकड़े। एक बार तो मुझे भी पकड़ लिया था जब मैं छोटा था। उन्हें नहीं पता था कि इनमें से कौन सी जाति के बंदर बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और इतना तो पक्का था, वो नहीं चाहते थे कि हम उनके हाथों से छूटे, इसलिए उन्होंने सारे बंदरों को घायल किया। किसी को भी नहीं पता था कि उस घने जंगल के अंदर क्या भयानक चीजें चल रही है। हम किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकते थे। उन्होंने हम सबको कैद कर लिया और सबको पिंजड़ों में डाल दिया। वहाँ पर सारी जातियों के बंदर थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करे तो करे क्या। हम घुट घुट के जी रहे थे। हम उनके सामने बेबस थे, लाचार थे। अगर हम कुछ भी करते वो हमें वहीं पर मार देते। आखिरकार ये सारे बंदर मेरे कब्जे में आ ही गए। और कितने बाकी है? बॉस आप चिंता मत करिए, बहुतों को तो हमने पकड़ लिया है। अब बस बहुत कम बाकी रह गए हैं, उन्हें भी हम कल पकड़ लेंगे। आज के लिए इतने काफी है, जो करना है करो। पर मुझे वो सारे बंदर चाहिए, इन सबको मैं अच्छे दामों पर बेचूंगा। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से वो बंदर लाके दो। क्या बात कर रहा है किंग कॉन्ग? उसके बाद क्या हुआ? पर एक मिनट, ये तो बचपन की बात है ना, तो अभी प्रॉब्लम कैसे हो रही है? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। उनमें से एक बंदर ऐसा भी था जो कि उनके साथ आने के लिए रेडी नहीं था, तो उन लोगों ने उसको बहुत मारा। उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। उसने वहीं पर सोच लिया था कि वो इंसानों से बदला लेगा। मौके की तलाश देख के वो वहाँ से भाग गया। रात को वहाँ पर एक ही गार्ड था जिसे उसने मार दिया। उसके वजह से हम सब तो आजाद हो गए थे और वापस अपने घरों में भाग गए। पर उसने सोच लिया था कि वो तब तक घर पर नहीं लौटेगा जब तक पूरी इंसान जाति से बदला नहीं ले लेता। वो शिकारी जहाँ पर रुके हुए थे वो जगह उसे पता चल गई और उसने एक एक करके सबको मार दिया। इंसानों को मारने की भूख उसमें बढ़ती ही रही। हम सब के लिए वो एक डेड कॉन्ग था, क्योंकि हमें लगा था जब वो जाएगा तो कोई ना कोई उसे मार देगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल था। पर हुआ उसका उल्टा ही। डेड कॉन्ग वहाँ से भाग गया ताकि वो खुद को और ज्यादा ताकतवर कर सके। उसने उन लोगों के जाने का इंतजार किया। जब बचे हुए शिकारी वहाँ से भाग गए, मतलब अभी भी वहाँ पर शिकारी थे? पर डेड कॉन्ग ने तो सबको मार दिया था। वहाँ पर बहुत सारे शिकारी थे, तुम सोच भी नहीं सकते हम पर क्या बीती थी। पर ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता। उन शिकारियों को पता नहीं था उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत को जन्म दिया है। अब ये चीज यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। डेड कॉन्ग पूरी तरीके से पागल हो गया था। उसने बदला लेने के लिए काली शक्तियों का रास्ता चुना, जिससे कि कुछ ही सालों में वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और उसने अपने जैसे 3-4 क्रिएचर को जमा कर लिया ताकि वो पूरी इंसानियत को मिटा सके। वो चाहता था कि धरती पर एक भी इंसान ना बचे, बस जानवर ही हो। मैं समझ सकता हूँ कि डेड कॉन्ग पर क्या बीती थी जब इंसानों ने उसके साथ गलत किया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको सही बोलूँ या गलत बोलूँ। फिलहाल हमें कुछ करना होगा। ये बात तो तूने एकदम सही बोली। अब टोनी बता सकता है कि क्या करना है।
हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ, हमें अभी के अभी निकलना होगा। शिनचैन चॉप कम ऑन। अरे आ गए फ्रैंकलिन भैया हम लोग। तो गाइस अब निकलते यहाँ से। किंग कॉन्ग तुम हमारे पीछे आ जाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई। सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी हुई और दोपहर होते होते पूरी खराब हो गई। पता नहीं आगे क्या होगा। गाइस यार किंग कॉन्ग पीछे आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, वैसे आपने टोनी भैया को फोन किया क्या? अबे यार ये तो मैं भूल ही गया, जल्दी से फोन लगाता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी मेरी बात सुन, मैं किंग कॉन्ग को लेके तेरे पास आ रहा हूँ, पर हम लोग तेरे घर पर तो नहीं आ सकते क्योंकि इतनी बड़ी चीज उसके अंदर आएगी भी नहीं। तुझे बाहर एक ऐसा सेटअप करना होगा जिससे हम किंग कॉन्ग को फ्यूचर में भेज सके। अरे पर तुम्हें ऐसा करना क्यों है? अरे यार वो सब मैं आके बता दूंगा, फिलहाल तुम मुझे लोकेशन भेजो कि आना कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। चलो गाइस ये काम भी हो गया और लोकेशन भी हमारे पास आ चुकी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। अरे ये आप कहाँ पर जा रहे हो? टेंशन यार, टोनी ने लोकेशन यही की दी थी। किंग कॉन्ग आ जाओ जल्दी जल्दी। कहाँ पर हो सकते हैं, कहाँ पर हो सकते हैं वो लोग? अरे वो देखो फ्रैंकलिन भैया, वो लोग लेफ्ट में है। कहाँ पर? अच्छा अच्छा दिख गए, वो रहे। चलो फटाक से गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ, उतर जाओ सब लोग। अब जल्दी से टोनी के पास चलते हैं क्योंकि हमें जो भी करना है ना बहुत जल्दी करना होगा। अब मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? किंग कॉन्ग को उसके फ्यूचर में जाना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एक डेड कॉन्ग नाम का क्रिएचर आ गया है जो कि पूरे शहर में तबाही मचाने वाला है और वो अकेला नहीं, उसके साथ बहुत सारे हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ वो तो मैं भी जानता हूँ, तभी मैंने कहा कि जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, पर जब तुम फ्यूचर में जाओगे तो हमसे बात कर सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ ये बात भी सही है, पर फिलहाल तो इसको भेजना होगा। अरे टोनी भैया प्लीज कॉन्ग को संभल के भेजना, मुझे उसकी बहुत चिंता है। तो टोनी अभी टाइम आ चुका है। अच्छा ठीक है विजन, मेरी बात सुनो, जल्दी से मशीन को स्टार्ट कर देना, पर उससे पहले किंग कॉन्ग तुम जाके वहाँ पर खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके खड़ा होता हूँ। ये मैं पहुँच गया। અત્યારે મારી વારી છે, મુજાઈને મશીન ને ચાલू કરી દઉં ને આ ચાલू થઈ ગઈ। બધા तैयार થઈ जाओ। तो गाइस हम लोग तो तैयार है, पर क्या आप तैयार हो? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं किंग कॉन्ग के फ्यूचर में। ओ तेरी की, बहुत जोर से लगी। ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? और ये क्या, मैं छोटा कैसे हो गया? मेरी सारी पावर्स कहाँ गई? मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि जब तुम फ्यूचर में जाते हो तो तुम्हारी सारी पावर्स चली जाती है। तुम्हें अपनी पावर्स खुद ही ढूंढनी होगी। जैसे जैसे तुम अपने दुश्मनों को मारोगे तुम्हें अपनी पावर मिलती जाएगी। अच्छा ठीक है, ये क्या, वहाँ से किसी के रोने की आवाज आ रही है। जल्दी से जाके देखता हूँ। ये तो एक बड़ा सा फ्रॉग लग रहा है, ये तो बहुत ही अजीब है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? और अभी तुम कहाँ से भागने की बात कर रहे थे? मुझे लगता है तुम यहाँ पर नए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, पानी के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो सारे जीवों को खत्म कर रहा है। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच के भाग आया। तुम वहाँ कभी भी मत जाना वरना वो तुम्हें भी खा लेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। बताओ कि वो कहाँ पर है? अच्छा ठीक है बताता हूँ, वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर इस जगह पर है, पर संभल कर जाना वरना वो तुम्हें भी खा लेगा। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। मैं अभी जाके उसे देखता हूँ, पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर होगा, पर मुझे लगता है वो डेड कॉन्ग के साथ मिला हुआ होगा। एक काम करता हूँ, ये बोट लेके जाता हूँ, जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ए बंदर दूर हट, ये क्या कर रहा है तू मेरी बोट के साथ? मुझे माफ कर देना, पर मुझे ये चाहिए। ए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से उतर जा, मैं पुलिस को बुला लूंगा। चुपचाप अंदर बैठे रहो और पकड़ कर बैठना वरना तुम गिर जाओगे, फिर मुझे मत कहना। अरे बाप रे, मैंने तो पहले ही कहा था पकड़ कर बैठना। अब ये मेरी गलती नहीं है। पता नहीं वो जानवर कहाँ पर होगा। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? कहीं यही तो वो नहीं जिसके बारे में वो फ्रॉग बात कर रहा था? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये दिखने में क्रोकोडाइल जैसा है, पर इसकी साइज तो देखो। मैं तो इससे बहुत ज्यादा छोटा हूँ, पर मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। जल्दी से उतर के जाता हूँ। हे तुम, मेरी बात सुनो। मुझे लग रहा है इसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है ये सो रहा है, पर मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करता हूँ, इसे पत्थर मार कर देखता हूँ, क्या पता जाग जाए। ये लो और ये खाओ। अरे ये क्या, ये तो जाग गया। और इसे देख के तो ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। अरे नहीं, मुझे सोच समझ कर काम लेना चाहिए था। अब पता नहीं ये मेरा क्या करेगा। मैं तो भूल ही गया था मेरे पास पावर नहीं है। कॉन्ग तुम्हें कैसे भी करके इससे बचना होगा वरना ये तुम्हें खत्म कर देगा। तुम्हारे पास थोड़ी भी पावर नहीं है। अरे ये तो मुझे पता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं भूल गया था। अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे बहुत जोर जोर से मार रहा है। आउच! अरे बाप रे, एक काम करो कॉन्ग, तुम कहीं पर जाके छुप जाओ। अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। अच्छा ठीक है, और मैं कहाँ पर जाके छुपूंगा? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, इस डब्बे के पीछे जाके छुप जाता हूँ। ये तो मुझे ही ढूंढ रहा है। अब मैं क्या करूँगा? कहाँ पर हो तुम? तुमने मेरी नींद खराब क्यों की? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। अब एक जानवर आराम से सो भी नहीं सकता। कहाँ पर है बंदर? सामने आ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, पर तुम समुद्री जीवों को खत्म क्यों कर रहे हो? ये बहुत ही गलत है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने किसी को खत्म नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। अगर तुमने ये नहीं किया तो किसने किया होगा? मुझे पता है ये किसका काम हो सकता है। मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा
सकता हूँ। पर तुम कैसे पहुंचाओगे? उसकी चिंता तुम मत करो, बहुत ही जल्दी पहुँचोगे। यहाँ पर आओ, और ये तुम पहुँच गए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ही फास्ट सर्विस थी। अभी मैं कहाँ पर आ गया? ये क्या, सामने कुछ तो है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई छोटी मछली है, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? इससे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। ये छोटी मछली बाहर आ जाओ, वरना तुम मारी जाओगी। अरे ये क्या, इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। ये तो पानी के अंदर चली गई है। मुझे इसे जाके बचाना होगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, पता नहीं कहाँ पर चली गई। प्यारी मछली, कहाँ पर हो तुम? वापस मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ पर गायब हो गई है। वो रही, मुझे दिख रही है यहाँ से। पर ये क्या हो रहा है? मैं जैसे जैसे इसके पास जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी हो रही है। कौन, वहाँ से भाग जाओ, तुम उसकी चाल में फंस चुके हो। वो पहला क्रिएचर यही है, इससे पहले ये तुम्हें मारे। यहाँ से निकलो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसने तो मेरे पीछे शार्क छोड़ दी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं उसको कैसे हराऊंगा। पहले तो इन शार्क से पीछा छुड़ा लूं। मेरी बात सुनो कॉन्ग, तुम पानी के अंदर उसे नहीं हरा सकते। वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है और किसी को भी खत्म। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें उसे डैम के पास लेके जाना होगा। अब वो कहाँ पर है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जैसा जा रहे हो जाते जाओ। एकदम आगे जाने के बाद तुम्हें लेफ्ट लेना होगा। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। ये शार्क्स तो मेरे काफी ज्यादा नजदीक आ गई है। मुझे थोड़ा और तेज तैरना होगा। बस बस बस, मैं पहुँचने वाला हूँ। जल्दी से ऊपर चढ़ता हूँ, इससे पहले ये मुझे खा ले। बार बार बचा। अब ये शार्क्स मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, पर पानी के जीवों को अभी भी खतरा है। कॉन्ग, यहाँ से ऊपर जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या करना है। अच्छा ठीक है टोनी, मैं अभी जाता हूँ। ऊपर तो मैं पहुँच गया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, डैम के एक साइड पानी है और एक साइड पूरी खाली है। तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना है। तुम्हें इस डैम को तोड़ना होगा ताकि इस साइड का पूरा पानी इस साइड आ जाए और वो जगह पूरी खाली हो जाए। जब उस मॉन्स्टर फिश को पानी नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पर ये मैं करूंगा कैसे? यहाँ पर एक कमरा होगा जहाँ पर डैम पर लगे बॉम्ब का बटन होगा या ट्रिगर, ऐसा ही कुछ। अच्छा ठीक है, अभी जाकर ढूंढता हूँ। यही कहीं पर होना चाहिए। ये रहा, जल्दी से करता हूँ और ये हो गया। सारा पानी उस साइड जा रहा है। अब कुछ ही देर में ये जगह सूखी हो जाएगी। आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। यहाँ का सारा पानी खत्म हो गया। अब जाकर देखता हूँ उस मॉन्स्टर फिश का क्या हुआ। अरे बाप रे, उसके साथ तो बहुत सारी फिश मर गई है। अच्छा ये शार्क्स और वेल है जो उसने मेरे पीछे भेजी थी। देखा इनका अंजाम क्या हुआ। पर मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं भी एक जानवर हूँ। ये सब उसके कंट्रोल में थी, तो इतनी टेंशन मत लो। वो देखो, वो रही मॉन्स्टर फिश। उसकी तो हालत खराब हो गई है और ये गई। आखिरकार मैंने इसे हरा ही लिया है। इसके मरते ही मुझे थोड़ी सी पावर महसूस हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या है। टोनी ये तो गया, अब मुझे दूसरे के पास भेजो। अच्छा ठीक है। अरे नहीं, आउच, बहुत जोर से लगी भाई। अब ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? यहाँ का मौसम तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है इन्हें किसी ने डराया है। ये देखो एक और बंदर, ये भी वैसा ही होगा। मैं तो बोलता हूँ इसे मार दो, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ऑफिसर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर एक व्हाइट कलर का बहुत बड़ा बंदर है जो शहर से लोगों को उठा उठा के जा रहा है जंगल में, और वहाँ जाके उन्हें खत्म कर देता है। बहुत सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। इस एरिया में बस इतने ही लोग बचे हैं जिन्हें हम बचा रहे हैं, पर वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इन्हें बचाए कैसे। हमें खुद की भी जान बचानी है। अच्छा ऐसी बात है, पर चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं बोलता हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? उसे कौन उठा ले गया? मैंने तुम्हें कहा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो उसे भी ले गया। पर वो गया कहाँ पर होगा? तुम्हारे राइट साइड में तुम्हें जो जंगल दिख रहा है वहीं पर। अच्छा तुम इस जंगल की बात कर रहे हो क्या? चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। आज तो ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। पर यहाँ की हालत देखकर तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। अरे बाप रे, ये क्या? यहाँ पर तो बहुत सारी लाशें पड़ी है। वो तो सच्ची में लोगों को मार रहा है। ये लोग तो दिन ब दिन खतरनाक होते ही जा रहे हैं। इन्होंने जो सोचा था वो कर रहे हैं। ये लोग सारे इंसानों को मार देंगे। यहाँ पर भी इतने सारे लोग पड़े हैं। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेगा। कहाँ पर हो सकता है? कहाँ पर हो सकता है? बाप रे, ये क्या? यहाँ पर तो मरे हुए लोगों का ढेर लगा है। उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। इसका मतलब वो यही कहीं पर होगा। कहाँ है? कहाँ है? वो रहा। बाप रे, ये तो दिखने में कितना ज्यादा खतरनाक है। यहीं पर छुप जाता हूँ। मैं इसको हराऊंगा कैसे? मुझे सोचना होगा। ऐसा लग रहा है इसे गुस्सा आ रहा है। कौन, भागो, उसने तुम्हें देख लिया है। अरे बाप रे नहीं, अब मैं क्या करूंगा? वो तो मेरे पास ही आ रहा है। आउच 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 आउच। जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से। अरे यार, इसने तो मुझे पकड़ लिया। नहीं, वैसे मुझे भागना नहीं चाहिए। मुझे इसका सामना करना होगा। व्हाइट कॉन्ग, तुम बचोगे नहीं। अरे बाप रे, ये तो मान ही नहीं रहा।
ऐसा चलता रहेगा तो ये मुझे खत्म कर देगा। ये ले, मैं इसे मार रहा हूँ पर इसे कोई भी असर नहीं हो रहा। एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। ये ले, चलो ये गिरा है, तब तक यहाँ से भाग जाता हूँ। मुझे कुछ तो सोचना होगा। जब मैंने उस मॉन्स्टर फिश को मारा मुझे पावर महसूस हुई थी। ट्राई करता हूँ, मुझे कुछ तो मिला होगा। अरे ये क्या, ये तो एक हथियार है। ये तो काफी अलग सा है। इसे देख के ऐसा लगता है ये पानी से बना हुआ है। वो अभी भी मेरे पीछे आ रहा है। अरे कॉन्ग, तुम भाग क्यों रहे हो? अभी तो तुम्हारे पास हथियार है, उसका सामना करो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब जाके उसे मजा चखाता हूँ। व्हाइट कॉन्ग, अब तुम बचोगे नहीं। ये लो, और ये गया। आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया। मुझे और पावर महसूस हो रही है। टोनी जल्दी करो, मुझे आगे भेजो। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अपने एज 170 में हूँ। ये तो मिलिट्री बेस लग रहा है। यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे नहीं, ये तो हाइड्रा है। ये तो पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये लोग इसे इतनी ज्यादा गोलियां मार रहे हैं पर इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। कमांडर, यहाँ पर क्या चल रहा है और आप लोग ये क्या कर रहे हो? उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा। हम उसे नहीं मार रहे, उसने अपने आजू बाजू एक शील्ड बना ली है। हम उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कब से ट्राई कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमें कुछ करना होगा जिसके उसके चारों बाजू की वो शील्ड टूट जाए, क्योंकि जब तक वो शील्ड है वो ऐसे ही तबाही मचाते रहेगा। हम उससे परेशान हो चुके हैं। वो हाइड्रा की शील्ड है। आपकी इन गोलियों से उस पर कुछ नहीं होगा। आप अपनी गोलियां बर्बाद कर रहे हैं। इसे अभी रोक दीजिए वरना हमारे पास कोई हथियार नहीं रह जाएगा। तुम कह तो सही रहे हो। जवानों, फायरिंग बंद कर दो। मेरी बात सुनो बंदर। मेरा नाम कॉन्ग है। हाँ वही कॉन्ग। तुम्हें कैसे भी करके उस टावर तक पहुंचना होगा। उस टावर में मिसाइल लॉन्चर का बटन है, तुम वहाँ जाओ। हम इसे रोकने की ट्राई करते हैं पर जल्दी करना, हम इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे नहीं, ये क्या, ये तो अपनी आंखों से लेजर छोड़ रहा है। मुझे इससे बचते हुए भागना होगा। बस कैसे भी करके उस टावर तक पहुँच जाऊँ। अरे बाप रे, ये तो और ज्यादा गुस्से में आ गया। मुझे लगता है ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये रहा वो टावर। मुझे कैसे भी करके इसके अंदर जाना है। इसके अंदर ही वो बटन होगा। जल्दी जल्दी अंदर घुसता हूँ। सीढ़ियाँ कहाँ पर है? मुझे लगता है इस दरवाजे के अंदर होगी। जल्दी 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 जल्दी। आखिरकार मैं ऊपर पहुँच ही गया हूँ। यहाँ पर तो बहुत कुछ है। अब मुझे नहीं पता वो मिसाइल लॉन्चर कहाँ से एक्टिवेट करूँ मैं। कहाँ होगा, कहाँ होगा? मुझे लगता है इस कंप्यूटर से होगा। हो जा हो जा हो जा हो जा। और ये हो गया। हाइड्रा तू तो गया। आखिरकार उसकी शील्ड हटी गई। अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं आ रहा हूँ। अब तेरा अंत नजदीक है। व्हाइट कॉन्ग को मार के जो मुझे पावर मिली थी, मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। अरे ये क्या कॉन्ग, तुम तो बड़े हो गए। यही वो पावर थी शिनचैन। अब तो ये गया। अरे नहीं, मुझे इसकी लेजर से बचना होगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कैसे भी करके इसे रोकना ही होगा। ये ले और ये खा, तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अरे नहीं, बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और अब ये ले और ये खा। तुझे क्या लगा था तू कुछ भी करेगा? अरे बाप रे, ये तो मुझे उठा उठा के फेंक रहा है। एक तो इसकी ये लेजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये नहीं बचेगा। आखिरकार ये मेरे हाथ लगी गया और ये मैंने इसे फेंका। अरे ये क्या, ये तो मेरे हाथ से छूट गया। ये तो अपनी पावर बढ़ा रहा है। मुझे जल्दी करना होगा। नहीं, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये खा। आखिरकार इसका खेल खत्म। इसे तो मैं धरती के अंदर डाल दूंगा। ये ले और ये भी खा। तेरा खेल खत्म। टोनी, मैंने इसे भी हरा दिया है। अब जल्दी से मुझे आगे भेजो। अच्छा ठीक है कॉन्ग, मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ पर तो एक वोल्केनो है। आउच! ये आइलैंड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पता नहीं यहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर होगा। मुझे जल्दी से जाके उसे ढूंढना चाहिए। मेरे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। पता नहीं किस जानवर के हड्डियों का ढांचा है। कितना बड़ा है ये। यहाँ पर जो कोई भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे महसूस हो रहा है इस साइड कोई है। अरे ये क्या, ये तो डेड कॉन्ग है। आखिरकार ये मुझे मिल गया। अगर मैंने इसे रोक दिया तो सब रुक जाएंगे। जल्दी से उसके पास जाता हूँ। डेड कॉन्ग, मेरी बात सुनो। तुम बहुत गलत कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ था, पर तुम भी सही नहीं कर रहे। फिर तुम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा। अरे नहीं, ये सब क्या है? ये तो उस वोल्केनो में से निकल कर आ रहे हैं। अब मैं उसको मारूं या इनसे बचूं? मुझे तो पता नहीं ये चीज क्या है। कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा। यहाँ पर तो कुछ और भी सो रहे हैं। जल्दी जल्दी भागता हूं इससे पहले ये जाग जाए। अरे नहीं, मुझे लगता है मैंने इनको जगह दिया है। अब ये तो और ज्यादा हो गए। यह सामने गेट है। जल्दी से जाके उसे खोलता हूँ। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। मुझे नहीं लगता ये लोग मेरा पीछा छोड़ने वाले हैं। मुझे कुछ और करना होगा। एक काम करता हूँ, अपने हथियार का इस्तेमाल करता हूँ। अब आ जाओ, तुम सब तो गए मेरे हाथ से। ये ले और तू भी ले। मुझे इन सबको जल्दी खत्म करना होगा। ये ले और ये खा। ये आखिरी वाला, ये भी गया। इससे पहले ये लोग और ज्यादा वोल्केनो से निकले। मुझे जल्दी से डेड कॉन्ग को खत्म करना होगा। पर वो गया कहाँ? वो तुम्हारे पीछे है। अरे बाप रे, ये क्या? जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो। इससे पहले ये हमें पकड़ ले। एक तो ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऊपर से डेड कॉन्ग भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगा। कॉन्ग, मेरी बात सुनो, तुम्हें वोल्केनो के ऊपर चढ़ना होगा। अच्छा ठीक है, तुम जैसा बोलते हो मैं वैसा करता हूँ। टोनी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब क्या करूँ? जब डेड कॉन्ग तुम्हारे पास पहुँचेगा तुम अचानक से जंप लगा लेना और दूसरी साइड आ जाना, जिससे डेड कॉन्ग उस वोल्केनो में गिर जाएगा। अच्छा ठीक है टोनी, मैं अभी जंप लगाता हूँ।
फाइनली मैंने क्रॉस कर ही लिया। पता नहीं डेड कॉन्ग का क्या हुआ होगा। तुम चिंता मत करो कॉन्ग, वो वोल्केनो में फंस गया है, अब वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा। अरे बाप रे, उसकी तो बहुत बुरी हालत हो रही होगी, वो तो बहुत बुरा फंसा। टोनी मुझे जल्दी से प्रेजेंट में बुला लो, मेरा काम हो गया है। अच्छा ठीक है कॉन्ग, तुम अब आ सकते हो। अरे वाह कॉन्ग, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। गाइस यार, कॉन्ग की बहादुरी के लिए 1 लाइक तो बनता है। और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ फॉलो कर लेना हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।